हाय, वेलकम टू स्वाद अनुसार। अब जब हम बात करें ठंड की तो दिल्ली की ठंड तो बहुत ही ज़बरदस्त है और उस ठंड में दिल्ली वालों को और कुछ नहीं नज़र आता पर उनको खाने हैं राम लड्डू। तो आज हम बनाएंगे राम लड्डू। चलिए देखते हैं कैसे बनती है रेसिपी। राम लड्डू बनाने के लिए मैंने लिया है आधा कप चने की दाल। इसे मैंने 4-5 घंटे के लिए भिगो के रखा था। आधा कप मूंग की दाल, पीली मूंग की दाल, इसे भी भिगो के 1-2 घंटे के लिए रखा था। और साथ में 1/4 कप, 1/4 कप मैंने उड़द की दाल ली है। सबसे पहले हम पीसेंगे मूंग की दाल। पानी जितना कम हो उतना अच्छा। और दाल को भी हमने एक स्पीड पे नहीं पीसना, इसको थोड़ा दरदरा रहना चाहिए। अगर दाल पेस्टी हो गई तो आपके लड्डू सही तरीके से नहीं बनेंगे। वो लड्डू ही नहीं बनेगा, वो तेल में ही फैल जाएगा। तो आप देख सकते हो कि ये दाल ऐसे दरदरी है। एक लास्ट चक्कर दिलवाएंगे। इसी मिक्सर में हम डाल देंगे चने की दाल। ये दाल जो 4-5 घंटे भीगी है, एकदम भीग के फूल गई है। चने की दाल को भी दरदरा ही पीसेंगे। इसमें सिर्फ 2 चम्मच पानी डालूंगी। ये भी देखो दाल एकदम दरदरी है। चने की दाल से राम लड्डू अच्छे कुरकुरे बनते हैं। इसे भी हम निकाल लेते हैं। और इसी मिक्सी में उड़द की दाल भी डाल देंगे। इसमें थोड़ा सा अदरक डालेंगे। दो से 3 चम्मच पानी। दाल अच्छे से पिस चुकी है। अब हम इसे अच्छी तरह फेंटेंगे। दाल को एक ही डायरेक्शन में चलाते रहें ताकि इसमें ज़्यादा एयर भर जाती है और हमारे जो लड्डू हैं वो अच्छे फ्लफी और सॉफ्ट बनेंगे। इसमें डालेंगे थोड़ी मूली की चटनी, 1 चम्मच नमक, दाल एकदम अच्छी और सॉफ्ट हो गई है, बहुत फ्लफी है। और हम राम लड्डू फ्राई करेंगे। जो मूली की चटनी मैंने दाल के घोल में डाली थी, मैं अब आपको वो दिखाती हूँ। सबसे पहले डालेंगे हरी मिर्चें 2-3, 1.5 टीस्पून अदरक बारीक कटा हुआ, धनिया पत्ता, पुदीने के पत्ते और मूली के पत्ते। इसमें डालेंगे काला नमक आधी चम्मच, हल्का सा पानी और इसे पीस लेंगे।
इसमें डालेंगे नींबू का रस और हमारी मूली की चटनी एकदम तैयार। ये रहे राम लड्डू एकदम तैयार। राम लड्डू की फ्राइंग पूरी आस्ते मीडियम आंच पे की है। आप देख सकते हैं कि राम लड्डू कितने कुरकुरे बने हैं। अब मूली को घिसते हैं और बड़ी साइड से। मूली के बहुत सारे फायदे होते हैं। मूली भी एक सर्दियों की ही सब्जी है। मूली डाइजेशन में बहुत हेल्प करती है, हाजमा अच्छा रहता है, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल करती है और आपको हाइड्रेटेड रखती है। पानी की मात्रा इसमें बहुत ज़्यादा है, तो पानी की कमी नहीं होती है आपकी बॉडी में। मूली अच्छे से घिस चुकी है। अब हम इसका पानी निकालते हैं। पानी सब निकल गया है। इसमें डालेंगे धनिया पत्ता, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब राम लड्डू हम सर्व करते हैं। अब इसमें डालेंगे ये घिसी हुई मूली। अब इसके ऊपर जाएगी इमली की चटनी। ये चटनी नहीं है, ये सिर्फ इमली का पानी है, पल्प निकाला हुआ है। सो ये खाली खट्टी है, इसमें कोई मसाले नहीं है। मूली की चटनी बहुत तीखी है, तो इसे ज़रा संभल के डालिए। अगर आपको बहुत ही मिर्च और करारापन पसंद है तो खुले दिल से डालिए। सो आप देख सकते हैं कि राम लड्डू कितने अट्रैक्टिव लग रहे हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं चटनियों के साथ, तो खाने में तो बहुत ही उम्दा होंगे। ये डालेंगे हल्का सा धनिया पत्ता और सजावट के लिए हरी मिर्ची। ये रहे राम लड्डू एकदम तैयार। जब तक आप इसे बनाएंगे नहीं, आप इसका मज़ा नहीं ले पाएंगे। इसलिए इसे ज़रूर बनाइए और हमें लिख भेजिए कि आपकी रेसिपी कैसे बनी। ऐसी अच्छी चटपटी रेसिपीज़ के लिए देखते रहिए स्वाद अनुसार।